गूगल पे? नहीं पता, ओके। गूगल खोलिए अपना, डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री JNMC AMU टाइप करिए। Come on everyone, type on your Google Chromes or Firefox, whatever search engine you are using. Type Department of Biochemistry JNMC AMU. किया टाइप आप लोगों ने? खुल के आया डिपार्टमेंट का वेब पेज? यस मैम। खुल गया, ठीक है। तो अब देखिए वहां पे फैकल्टी मेंबर्स लिख कर आ रहा है राइट में। खुला? मैम फैकल्टी मेंबर ये नहीं समझे, आ रहा। किसी का भी नहीं खुला है तो बताइए। ऑल ऑफ यू कम ऑन आंसर मी। भाई कोई सो तो नहीं रहा है क्लास के बीच में? फैकल्टी मेंबर्स की लिस्ट खुलकर आ गई? वहां पे देख लीजिए, जहां भी किसी को कुछ डाउट हो किसी भी टीचर से, तो उस रिस्पेक्टिव फैकल्टी मेंबर पे आप क्लिक करेंगे नो मोर पे, तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन निकल के आ जाएगी। ठीक है। सिमिलरली आप लोगों को अगर मुझसे कुछ पूछना है तो मेरा नाम क्लिक करिए, सुमैया मतीन, वहां पे मेरा फोन नंबर और ईमेल आईडी है, मैम तो फैकल्टी पूछ मेंबर्स सकते कहाँ हैं। पे है? नहीं नहीं ला, चलिए मैं करती हूँ। गूगल क्रोम खोला आपने अपना, फिर माई स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन ना? तो भाई सुमैया मतीन, डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री NMC AMU टाइप करिए। देखिए सबसे पहले खुलकर आ गया डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री JNMC AMU, उस पर क्लिक करिए। उसके बाद राइट में देखिए, सबसे ऊपर शगुफ्ता मैम की फोटो है, उसके नीचे डिपार्टमेंटल लिंक्स में अबाउट द डिपार्टमेंट, उसके नीचे फैकल्टी मेंबर्स है। खुल गया ना सबका? देखिए नीचे, सबसे नीचे है डॉक्टर सुमैया मतीन नो मोर, उसमें डिटेल्स हैं। ठीक है, मिल गया ना सबको, या नहीं खुल रहा है किसी का? बोलिए भाई। मैम। व्हाट हैपेंड? मैम खुल गया। खुल गया ना, ठीक है। तो यहीं से आपका स्टडी मटेरियल है, उस पर क्लिक करेंगे तो आज का प्रेजेंटेशन है, अभी तो उसकी जरूरत नहीं है, बाद में जब मैं कहूंगी तब डाउनलोड कर लीजिएगा। स्टडी मटेरियल पे क्लिक करेंगे तो लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स का प्रेजेंटेशन आप डाउनलोड कर लेंगे। अभी सुन लीजिए, बाद में कर लीजिएगा। ठीक है, सबको पता चल गया ना कैसे जाना है? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ गया भाई सबके? कुछ यस नो? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। व्हाट्स योर नेम? अभी यस मैम जिसने बोला था, आपका क्या नाम है? भाई कोई डांट नहीं पड़ेगी।
to go through those presentations. So it is better कि आप important points हर क्लास में जो है नोट कर लें. और ये जो ग्लास वेयर्स पढ़ाए थे डॉक्टर मिनल ने, आंसर I'm measuring volume. वेरी गुड. हाँ, ग्रेजुएटेड सिलेंडर या मेजरिंग सिलेंडर का यूज तो बहुत ही इजी है. एज द नेम इंडिकेट्स, so measuring cylinder used for measuring volumes of liquid. Okay. उसके बाद what is the use of conical flask? भाई सब लोग क्लास की थी ना सबने. अभी 40 पार्टिसिपेंट्स दिखा रहे हैं. लास्ट टर्न पे कितने थे? इतने ही रहे होंगे. Come on, any one of you? कुछ याद है? Ma'am, your voice is not clear. My voice is not clear. Is it not clear to everyone? My voice is not clear to everyone or only you, Maz? Ma'am, now it's okay. Answer. Oh, now it's okay. Okay. ठीक है, बताइए. What is the use of conical flask? Ma'am, pouring आज liquids भाई and ऐसे test भूलोगे तो. हाँ, जुवेरी आंसर. pouring liquids and test tube. Pouring liquids in test tubes. Conical flask. Ma'am, conical flask have broad base and narrow neck, so there's little chance of spilling out. Very good, Zainab. And what else? और क्या करेंगे फ्लास्क में? अपार्ट फ्रॉम pouring, it has a narrow neck as Zainab has told, so there is a very little chance of spilling. It's used in titration. Titration, चलिए कह सकते हैं. या टाइट्रेशन में यूज होता है. मास, वेरी गुड. It is और also used for अच्छा, ये mixing आप liquids. लोगों को स्टर और swirl में डिफरेंस पता है? स्टरिंग एंड व्हाट इज swirling, डिफरेंस बिटवीन swirling एंड स्टरिंग. बताइए. स्टर करना तो बहुत इजी पता होगा. बताइए. महविश, आर यू सेइंग समथिंग? महविश For conical flask, that it is also used for mixing liquids. वेरी गुड. मिक्सिंग लिक्विड्स. ठीक है. अच्छा, अब ये बताइए, swirling और स्टरिंग में डिफरेंस पता है आप लोगों को? स्टरिंग जो रैंडम मोशन में. अच्छा, ग्लास रॉड तो सबको पता होगी ना, विच इज यूज्ड फॉर मिक्सिंग और डिसॉल्विंग केमिकल कंपाउंड्स इन अ लिक्विड. देखिए ना सबने ग्लास रॉड. कम ऑन, स्टेट. Stirring is done with the help of a rod or something, and swirling is done just by shaking beaker or something like that. यस. Ma'am, swirling can be done while heating. swirling can be done by what? Ma'am, heating the glass rod. Then, ma'am, Bunsen जो आप burner को सिंपली heat कोई करते ग्लास हैं. वेयर लेते हैं, उसको थोड़ा अपने हाथ से ही थोड़ा हिलाते देते उस हैं, फ्लास्क को हिलाते। रोटेट करेंगे, तो दैट इज swirling. और स्टरिंग जो आप थोड़ा रैंडम मोशन में या बैक फोर्थ ग्लास रॉड से मिक्सिंग करते हैं, दैट इज Stirring. ओके. Yes, तो ये ma'am. जो swirling होती है, दैट कैन बी डन इन अ कोनिकल फ्लास्क. मिक्सिंग इज, आप स्टर भी कर सकते हो, बट swirling इज easy.
in conical flask. So what are the use of conical flask? It is used for mixing, storing and heating. Okay, 3 यूज हुए ना। जब आप कुछ अपना कोई केमिकल प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई रिएजेंट प्रिपेयर कर रहे हो, तो इसको स्टोर भी तो कर सकते हो ना उसी फ्लास्क में। सो दिस कोनिकल फ्लास्क इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग, मिक्सिंग एंड हीटिंग। ओके, नाउ टेल मी व्हाट इज द यूज ऑफ बीकर। बीकर तो सबने देखा होगा। बीकर का क्या यूज होगा? बीकर सबने देखा है ना भाई, बोलिए। हाँ, चलिए, कम ऑन। आशीष शर्मा, कैन यू हेयर मी आशीष? Yes, ma'am. ओके, वेरी गुड। नाउ टेल बीकर देखा है आपने? Yes, ma'am. बीकर देखा है आपने? ग्लास बीकर, केमिस्ट्री प्रैक्टिकल Yes. किया होगा 12th क्लास। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, अब बताइए क्या आपको क्या समझ में आता है, क्या यूज होगा बीकर का, ग्लास बीकर का? अगर Ma'am, नहीं देखा है केमिकल तो स्टोर करने के लिए उसकी इमेज खोलिए और देखिए, बताइए क्या समझ में आता है। केमिकल स्टोर करने के लिए जो हाँ, वेरी गुड, एक यूज ये हो गया बीकर का। और कोई बताइए। बिस्मा, बिस्मा सदाकत, कैन यू हेयर मी? Yes, बिस्मा, ma'am. Yes, ma'am. ओके, ठीक है, बताइए। मैम, बीकर में केमिकल्स रखे जाते हैं लैब में। ठीक है, गुड। Ma'am, store and chemical mix. हाँ, हाँ फैजान, आई कांट हियर यू। Ma'am, store and chemical mix. स्टोर केमिकल करने के लिए, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, अब ये बताइए सोच के आप लोग कि बीकर में आप जो केमिकल या मिक्सिंग है उसका मोड swirling होगा या स्टरिंग होगा? Swirling. Stirring. Stirring. Steering. क्या होगा? आई कांट हियर यू फैजान। Stirring. स्टरिंग होगा, वेरी गुड। ये किसने दिया आंसर? फैजान, आपकी वॉइस थी ये? Shruti. थी। ओके, वेरी गुड श्रुति। सबके समझ में आ रहा है ना? बीकर में आप स्टर करेंगे, swirl करेंगे तो क्या होगा? बीकर में अगर swirl करेंगे तो क्या होगा? Spill out हो जाएगा। फिल आउट हो जाएगा ना, वेरी गुड महवेश। समझ में आया फिर बीकर और कोनिकल फ्लास्क में डिफरेंस? सबके क्लियर हो गया ना? Yes, ma'am. यूज बीकर और कोनिकल फ्लास्क का सेम है, बोथ आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग, मिक्सिंग एंड हीटिंग सॉल्यूशंस। ओके, हीट भी कर सकते हैं बीकर और आप कोनिकल फ्लास्क में, लेकिन मोड ऑफ मिक्सिंग मोस्टली इन केस ऑफ कोनिकल फ्लास्क mode of mixing is swirling, while in case of beaker mixing is usually done by stirring. Okay, अदर वे राउंड भी हो सकता है कि आप बीकर को आप swirl कर ले, लेकिन इट इज नॉट यूजुअली प्रेफर्ड। ठीक है, बीकर हो गया सबको, कोनिकल फ्लास्क हो गया। अब ये बताइए वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क का क्या यूज होगा? Ma'am, What is the use? to measure the exact volume of liquid. Very good, Tanya. It is used for measuring exact or precise volume of a liquid. ठीक, यही होगा यूज या कुछ और भी होगा? Anyone else? जुवेरिया, इफ्फत, जुवेरिया, can you hear me? Yes, ma'am. ओके, तानिया ने अभी बताया ना को दिस
Ma'am, it volumetric Volumetric flask is used for storing exact volume of a liquid. ये यूज होगा या कुछ और? Ma'am, because it has narrow neck, so ma'am, since it has narrow neck, so liquid won't spill out. ओके, तो लेकिन दिस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क इज नॉट एट ऑल यूज्ड फॉर मिक्सिंग, ठीक है? मिक्सिंग नहीं करेंगे हम वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में। मिक्सिंग अगर करनी है तो इसके लिए वी हैव कोनिकल फ्लास्क एंड बीकर्स, बट वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क इज नॉट यूज्ड फॉर मिक्सिंग, ठीक जो एरिया? Okay, ma'am. Volumetric is used for storing or measuring an exact volume of a liquid. ये जो आपका वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, अच्छा सब लोग आइडेंटिफाई कर लोगे ना वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क को? याद है कुछ कैसा दिखता है? Yes, ma'am. ठीक है, तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क इज यूज्ड फॉर ओनली स्टोरिंग और मेजरिंग एन एग्जैक्ट वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड। वो जो आपका वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क रहता है उस पे लेबलिंग रहती है, मार्क रहता है वाइट कलर का, जहाँ पे जितने भी ml का वो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, सपोज अगर 10 है या 100 है, तो एक मार्क होगा वाइट कलर का। दैट मार्क बेसिकली इंडिकेट्स दैट अप टू दिस मार्क जितने भी ml का है फ्लास्क, 10 है, 100 है। अच्छा, ये जितने ग्लास फेयर्स है ना जो आप लोगों को डॉक्टर मिनल ने दिखाए थे, वो बहुत सारे साइजेस में आते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। छोटा भी हो सकता है बहुत ज्यादा 5-10 ml का, और 1 लीटर और 1000 ml का भी हो सकता है, ठीक? तो अब आप लोग जो है एक अपनी कॉपी बना लीजिए, या नोट्स जहां पर भी आप लोग बना रहे हो वहां पे ये जो डॉक्टर मिनल ने बताया था इसमें मोस्टली ये लिख लीजिए। एवरीवन नोट इट डाउन व्हाट यू हैव टू राइट। Firstly, write glass beaker, then volumetric flask, then conical flask, ठीक? अच्छा, ये बताइए टेस्ट ट्यूब का क्या यूज होता है? ये तो बहुत इजी है, कोई बताए? Carrying out several reactions. वेरी गुड, श्रुति। इट इज यूज फॉर कैरिंग आउट सेवरल केमिकल रिएक्शंस, ठीक है? और अपार्ट फ्रॉम दिस आप लोग जो है पाइपेट्स पढ़ाए होंगे, माइक्रो पाइपेट्स। ये तीनों चारों क्लास में सबने लिख लिया है ना? राइट डाउन द यूज ऑफ ऑल दीज ग्लासवेयर्स इन योर नोट्स कॉपी, और कोई कॉपी आप लोग जहां पे भी नोट्स बना रहे हो, ये चारों चीजें और जो आज मैं पढ़ाऊंगी वहां पे सब लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में आपके आना ही आना है 100%। आपको आइडेंटिफाई करना होगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका यूज होगा, और कोई इंस्ट्रूमेंट है तो उसका यूज भी पूछा जा सकता है, और प्रिंसिपल भी पूछा जा सकता है। और इसके अलावा जो बायो वेस्ट मैनेजमेंट में डॉक्टर मिनल ने पढ़ाया होगा आप लोगों को, यूज ऑफ रेड, येलो, ब्लू, ब्लैक बिन्स, इसमें आप वेस्ट डिस्पोजल में किसमें क्या क्या डालता है, ये सब एक जगह नोट कर लीजिए, ठीक है? एम आई क्लियर? बोलिए भाई। Yes, ma'am. ओके, तो आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, ये जो आपके सारे ग्लास फेयर्स हैं ये, और ये बायो वेस्ट मैनेजमेंट स्पॉटिंग में आना ही आना है 100%। एक जगह लिख लिए तो एग्जाम के टाइम पे प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि एंड में आप प्रेजेंटेशन आपसे डिलीट हो जाए या ना मिले, इट्स बेटर इफ यू राइट इट डाउन, ठीक है? तो सब किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ग्लासवेयर और वेस्ट मैनेजमेंट जो पढ़ाया गया था, आगे बढ़े? आज की क्लास स्टार्ट करूं मैं? शुड आई स्टार्ट? Yes, ma'am.
ओके, आपका क्या नाम है? अभी जिन्होंने माज हाँ, माज माज। ओके, वेरी गुड। चलिए माज। अच्छा भाई, किसी को कहीं प्रॉब्लम हो तो बीच में पूछ, अनम्यूट करके पूछ लेना। सबसे पहले चलिए मुझे ये बताइए, ब्लड तो सबने देखा होगा ना? ब्लड के कंपोनेंट्स पता है आप लोगों को? व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड? Plasma and formed elements. Plasma formed element. प्लाज्मा एंड Formed Elements. Formed elements. ओके, ठीक है। तो प्लाज्मा और सीरम का डिफरेंस पता है क्या आप लोगों को? Serum is Ma'am, plasma without clotting Plasma without factors. clotting factors. ओके, वेरी गुड सादिया। सबको पता है सीरम और प्लाज्मा में डिफरेंस? दैट सीरम इज प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स और द प्लाज्मा डिवॉइड ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स इज सीरम। ये सबको पता है या किसी को बताऊं? मैम बता दीजिए। एवरीवन को पता है ना डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मा एंड सीरम? भाई तुम लोग बोलते नहीं हो, कोई सो रहा है बीच में? ओ मैम, मैम फिर अब्दुल से बता समद। दीजिए। ओके, चलो अच्छा, अब ये बताओ, कभी कोई बीमार पड़ा है, कोई रूटीन बायोकेमिकल टेस्ट करवाया है आप लोगों ने? नो हाँ मैम। समद, कभी? अच्छा, बाकी पता है, ठीक है। चलिए बताइए, कभी कोई टेस्ट करवाया है आप लोगों ने अपना नॉर्मल? कभी बीमार पड़े हो? हम्म? भाई इतने सारे लोगों, इस टाइम 37 पार्टिसिपेंट शो हो रहा है। कभी कोई बीमार नहीं पड़ा, टेस्ट नहीं करवाया? चलो, अपना नहीं करवाए, किसी का देखा है? हाँ समद, घर में किसी का टेस्ट हुआ होगा, ब्लड टेस्ट देखा है? तो ये बताइए, जिसमें ब्लड कलेक्ट करते हैं उन ट्यूब्स को क्या बोलते हैं? कुछ आइडिया है किसी को? कलेक्टिंग ट्यूब बोलते हैं। और कुछ और बताओ। ये एक क्वेश्चन आना है स्पॉटिंग का, लिख लो, आउट कर दिया है, ये आना ही आना है। हम्म? ब्लड कलेक्टिंग ट्यूब बोला, और बताओ, और किसी को कुछ पता हो इसका एग्जैक्ट मोर एप्रोप्रिएट टर्म? ब्लड कलेक्टिंग ट्यूब्स, ये सही कहा समझ आपने, लेकिन इसका एक एप्रोप्रिएट टर्म होता है, दैट इज वैक्यूटेनर। Can you repeat term? vacutainer? It is written on the slide. Slide is visible to everyone now? Can you see the screen? Yes, ma'am. Okay. So the exact term for the blood collecting tube or the vial is vacutainer. It is visible to everyone now? Everyone can see where vacutainer is written? Okay, so it is a tube which is used for collecting blood samples for laboratory testings. So आप लोग ऐसे गूगल करोगे तो और भी बहुत सारे तरह के वैक्यूटेनर्स आएंगे, लेकिन मोस्टली 3 आर यूज्ड: अ पर्पल टॉप वैक्यूटेनर, ग्रे टॉप वैक्यूटेनर एंड रेड टॉप वैक्यूटेनर। किसी को कुछ आइडिया है? ये देखी होंगी ट्यूब्स, ये बहुत मोस्ट कॉमनली वैक्यूटेनर्स हैं ये। कभी देखा है किसी ने किस कलर का? कम ऑन आंसर। अच्छे, ब्लड ग्लूकोज टेस्टिंग देखिए किसी ने घर में किसी की होती हुई? तुम लोग बोलते नहीं हो। हाँ, मैम स्ट्रिप पे ब्लड का थोड़ा सा ड्रॉप डाल के करते हैं, स्ट्रिप अच्छा, होती वो है। दैट मेथड। अच्छा, नहीं, इसके अलावा किसी ने लैब से टेस्टिंग करवाते हुए देखा हो किसी को? अगर ब्लड ग्लूकोज, ब्लड शुगर टेस्टिंग
एक ही है या ध्यान नहीं? कम ऑन आंसर मी। इतना ध्यान से नहीं देखा, ओके ठीक है। अब देखना, अब जब भी ब्लड ग्लूकोज टेस्टिंग किसी की होगी घर में, सब लोग बहुत ध्यान से देखना। सो फॉर टेस्टिंग द लेवल ऑफ ब्लड शुगर, ब्लड ग्लूकोज in the body, gray vacutainers are used. And why gray vacutainers are used? Because they contain additives, fluoride as well as EDTA or any anticoagulant. अच्छा, what do you understand by anticoagulant? सीरम और प्लाज्मा का डिफरेंस तो सबको क्लियर है ना? कि सीरम इज प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स, तो एंटीकोएगुलेंट क्या होता है? विच प्रिवेंट्स ब्लड क्लॉटिंग। Clotting of blood. वेरी गुड, ब्लड कोएगुलेशन को प्रिवेंट करते हैं एंटीकोएगुलेंट्स। ओके, तो अच्छे कॉमनली यूज्ड एंटीकोएगुलेंट्स पता है क्या? Heparin. हेपेरिन, Calcium. ओके, हेपेरिन होता है। और ईडीटीए सुना है, एथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट? Yes, ma'am. EDTA commonly known as. Okay, EDTA is also one of the very most commonly used anticoagulant. तो अच्छा, अब मुझे ये बताइए, EDTA अगर हम किसी ट्यूब में डालेंगे तो हमें ब्लड प्लाज्मा मिलेगा या सीरम मिलेगा? Serum मिलेगा. चलिए सब लोग बताइए, कौन बताएगा सीरम मिलेगा और किसको प्लाज्मा मिलेगा? प्लाज्मा मिलेगा। Plasma. कौन कह रहा है प्लाज्मा और कौन कह रहा है सीरम? कबीर, सीरम मिलेगा। कबीर, क्या मिलेगा? सीरम Yes, ma'am. किसको मिलेगा? कम ऑन। प्लाज्मा मिलेगा। प्लाज्मा, ये किसने बोला अभी? हम कभी कबीर मैम नहीं please, बोला। कबीर, दोनों कैसे मिलेगा? सीरम भी और प्लाज्मा भी? हाँ मैम समझ। खाली प्लाज्मा मिलेगा। Plasma. हाँ खाली प्लाज्मा। खाली प्लाज्मा। आई एम गेटिंग अ कॉल, प्लीज। हाँ कबीर, प्लाज्मा मिलेगा या सीरम? प्लाज्मा मिलेगा मैम। प्लाज्मा। किसी को सीरम मिलेगा? Samad, you have raised your hand. You want to ask something? Abdul Samad, do you want to ask something? ma'am, please repeat the question. Okay, mask. Suppose you have a tube and in that tube you have an anticoagulant. Any anticoagulant, either EDTA or heparin. So if you have added blood to that tube, so you will get plasma or serum. Plasma हमें मिलेगा या serum? अगर किसी ट्यूब में, ब्लड ट्यूब में हम या वैक्यूटेनर में हमने EDTA डाला हुआ है। मैम सीरम। मैम सीरम मिलना चाहिए. सीरम। सीरम मिलेगा मैम। हम उसमें डालेंगे तो सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स तो खत्म हो जाएंगे ना एंटीकोगुलेंट की वजह से। एंटीकोएगुलेंट, ओके। सीरम मिलेगा बिस्मा को और मास को, और कबीर को प्लाज्मा। कबीर, सीरम नहीं मिलेगा? सोचो सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आना ही आना है एग्जाम में, इसलिए अभी क्लियर कर लो सब। मैम सीरम ही मिले. बिस्मा सीरम मिलेगा, मास को भी सीरम मिलेगा, कबीर को प्लाज्मा। और भाई और 36 पार्टिसिपेंट्स बचते हैं, और सबको क्या मिलेगा? Plasma मिलेगा. प्लाज्मा। कोई बोलो। Plasma. जैनब, Plasma. जुएरिया। प्लाज्मा। प्लाज्मा किसने बोला? प्लाज्मा। मैं सीरम किसे मिलेगा? अच्छा बोलो, सीरम के लिए कौन कौन है? हाँ समद। प्लाज्मा मिल जाएगा, ओके। करेक्ट आंसर इज यू विल गेट प्लाज्मा।
अब वाई प्लाज्मा बिस्मा मास सुनो, एंटीकोएगुलेंट डाला है तुमने, एंटीकोएगुलेंट का आप लोगों ने बताया ना खुद कि क्या पर्पस होगा, इट इज एंटीकोएगुलेंट सो इट विल प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग। यही यूज होगा ना एंटीकोएगुलेंट का, कि वो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देगा। तो जब ब्लड क्लॉट नहीं होगा तो इट मीन्स कि उसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट होंगे ना, और जब क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट है तो इट मीन्स क्लॉटिंग फैक्टर्स तो सिर्फ प्लाज्मा में रहते हैं, सीरम में तो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते नहीं है, तो यू विल गेट प्लाज्मा इन दैट केस। पर मैम हमने उसमें EDTA डाला हुआ है। पर्पस क्या है, इट प्रिवेंट्स ब्लड फ्रॉम क्लॉटिंग और कोएगुलेशन, यही पर्पस होता है ना एंटीकोएगुलेंट का। तो जब हमारा ब्लड हाँ। क्लॉट नहीं हो रहा है, इट मींस इन दैट पोर्शन वी आर हैविंग क्लॉटिंग फैक्टर्स, और अगर क्लॉटिंग फैक्टर्स है तो वो क्या है, प्लाज्मा है। हाँ श्रुति, मैम क्लॉट नहीं हो रहा है तो क्लॉटिंग फैक्टर्स वहां नहीं होंगे ना। ब्लड हमारा क्लॉट नहीं हो रहा है तो इट मींस उसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स होंगे। नहीं होंगे। अगर हमारा ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा है तो इट मींस उसमें क्लॉटिंग फैक्टर है, एंटीकोएगुलेंट है ना, एंटीकोएगुलेंट क्या करता है, ब्लड को क्लॉट नहीं होने देगा। और अगर मैम केस ब्लड क्लॉट हो जाता है तो सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स यूज हो जाते हैं। ब्लड अगर हमारा क्लॉट हो गया है तो सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स यूज हो जाएंगे, तो जो हमारा रिजल्टेंट फ्लूइड होगा वो सीरम होगा। किसी को कुछ डाउट श्रुति? क्लॉटिंग फैक्टर्स हमारे प्लाज्मा में होते हैं ना, तो जब हमारा ब्लड क्लॉट ही नहीं हो रहा है तो इट मींस कि जो हमारा रिजल्टिंग फ्लूइड है दैट इज प्लाज्मा। एम आई क्लियर श्रुति? ओके मैम। कुछ डाउट है आपकी आवाज से लग रहा है? नहीं नहीं। क्लियर हो गया? यस मैम। क्लियर हुआ? सीरम क्यों नहीं आएगा और प्लाज्मा क्यों आएगा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. It's clear. अगर किसी को अभी भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी, आई विल रिपीट इट अगेन। ठीक है, सबको क्लियर हो गया ना? वाई इन ट्यूब हैविंग EDTA यू विल गेट प्लाज्मा एंड नॉट सीरम। ठीक है। और अगर यू आर हैविंग अ ट्यूब इन विच यू हैव एडेड क्लॉट एक्टिवेटर, तो उस केस में क्या होगा? अगर क्लॉट एक्टिवेटर आपने डाल दिया इंस्टेड ऑफ EDTA, मैम क्लॉटिंग हो जाएगी और फिर रिजल्टेंट जो हमें मिलेगा वो सीरम मिलेगा। बचेगा। ठीक है, वेरी गुड बिस्मा, यही मिलेगा ना सबको सीरम, अगर हमने कोई क्लॉट एक्टिवेटर डाल दिया है, क्लॉट एक्टिवेटर भी मैम। नॉट दी, सो रिजल्टेंट क्या होगा हमारा, सीरम होगा। सबको क्लियर हो गया ना सीरम और प्लाज्मा? यस कोई मैम। डिफरेंस नहीं है? ओके, वेरी गुड। सो नाउ लेट्स सी, ये जो हमारे पर्पल टॉप वैक्यूटेनर्स हैं, दीज आर कोटेड विद EDTA। दिखाई नहीं देता है मोस्टली क्योंकि बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में ये केमिकल्स रहते हैं, या किसी में अगर लगता भी तो बहुत जरा सा रहता है। सो इन पर्पल टॉप वैक्यूटेनर these वैक्यूटेनर्स आर कोटेड विद EDTA। दिख रहा है ये लिखा हुआ वैक्यूटेनर पे, पर्पल टॉप वैक्यूटेनर जो है यस मैम। EDTA लिखा हुआ है ना सबको। So it means that in this purple top container, EDTA has been coated on this container. So इसका use क्या होगा? It is used for separating the plasma. Okay? और ये जो हमारा रेड वाला ट्यूब है, इसमें container इसमें क्लॉट एक्टिवेटर लिखा हुआ है, ऊपर जहाँ रेड लिख हो रही है वहाँ पे देखिए वैक्यूम ट्यूब का क्लॉट एक्टिवेटर लिखा है। दिख रहा है? Is it clear or visible to everyone? The point where clot activator is set in. यस मैम। दिख रहा है? Yes ma'am. Okay. So purple top activator is used for collecting plasma, while red top activator is used for collecting serum. Okay? अब ये हमारा बचा है ग्रे टॉप activator। मैंने बताया था ग्रे टॉप activator is used for ब्लड शुगर और ब्लड ग्लूकोज। अच्छा ये बताइए, आप लोग
ग्लाइकोलिसिस पढ़कर आए में 11th में पढ़ी होगी। ग्लाइकोलिसिस पढ़ी किसी ने? पढ़ाया जाता है। हाँ yes ma'am glycolysis पढ़ी है। What happens in glycolysis that glucose is converted in pyruvate, यही होता है। yes ma'am ठीक है। तो अब ये देखिए, अगर हमें किसी का ब्लड ग्लूकोज एस्टिमेट करना है, हमने उसका ब्लड ड्रॉ कर लिया, तो what will happen that this glycolysis will continue for some time। तो glycolysis चल रही है, तो means कि जो हमारे ब्लड में आपका ग्लूकोज है that is continuously being converted to pyruvate। Glucose is continuously converted in pyruvate। So what will happen? Glucose underestimation होगा या overestimation होगा? Underestimation हो जाएगा glucose का। So in order to prevent that, one inhibitor of glycolysis, inhibitors शायद पढ़े होंगे आप लोग, glycolysis inhibitors। Has this been taught to you? Yes, हाँ बीच में जो स्टेप्स है वो इनहिबिट करते हैं। नहीं, जो ग्लाइकोलिसिस स्टेप जो इनहिबिट करते हैं। यस मैम, एक दो पढ़े हैं। एक दो पढ़े थे, ओके ठीक है। कोई अगर नहीं भी पढ़े तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस तो पढ़नी है बायोकेमिस्ट्री में डिटेल में। ठीक, ग्लाइकोलिसिस का जो एक स्टेप होता है, लास्ट स्टेप, लास्ट स्टेप तो नहीं है, इनोलेस सेकेंड लास्ट स्टेप होता है। या ये समझ लीजिए बस, फ्लोराइड इनहिबिट्स ग्लाइकोलिसिस। यस मैम, आयोडो एसीटेट भी था। ठीक है, सेकेंड स्टेप जो रहता है जो इनोलेस कैटालाइज करता है, वो आप पढ़ेंगे अभी थ्योरी क्लास में डिटेल में, कोई परेशानी की बात नहीं है। बस अभी इतना समझ लीजिए दैट फ्लोराइड इज यूज्ड एज एन इनहिबिटर ऑफ ग्लाइकोलिसिस। तो जब हम ग्लाइकोलिसिस इनहिबिट कर देंगे विद द यूज ऑफ दिस फ्लोराइड, तो क्या होगा? ग्लूकोज कन्वर्जन इनटू पायरुवेट विल बी स्टॉप्ड। So the glucose that you will be will be estimated will be accurate और exact, है ना? अगर ग्लाइकोलिसिस इनहिबिशन हम कर देंगे तो जो हमारा ग्लूकोज था वो एज सच रहेगा, उसका कन्वर्जन नहीं होगा पायरुवेट में, और जब कन्वर्जन नहीं होगा इट मीन्स that whatever value of glucose or blood glucose you are getting, that is very accurate or precise. Is it clear to everyone? यस मैम। Use of blood glucose estimation is clear to everyone, or should I repeat it again? भाई कोई सोने तो नहीं लगा क्लास में? One of the drawbacks और cons of online classes, बीच में कोई सोने लगा हो? सब जग रहे हैं? मैम ऑफलाइन क्लासेस कब से होंगी? ऑफलाइन देखो, शायद मार्च तक तो ऐसा नहीं है, शायद मार्च एंड में स्टार्ट हो। अभी कुछ नोटिस नहीं आया है। मैम तो व्हाइट कोट सेरेमनी कैसे होगा 7 मार्च को? सब 7 मार्च को है? ओके, आई एम नॉट अवेयर ऑफ। तो शायद मार्च में सुन तो रहे हैं, बट नथिंग इज कंफर्म्ड। ये मार्च में शायद स्टार्ट हो, बट ये सिर्फ शायद है, नथिंग इज कंफर्म्ड। मैम कैसे पढ़ना है? बताओ, यूज ऑफ फ्लोराइड इन ब्लड ग्लूकोज एस्टिमेशन इज क्लियर टू एवरीवन और नॉट? यस मैम। Should I repeat? भाई तुम लोग बोलते नहीं हो। 40 पार्टिसिपेंट्स आर देयर। अगर किसी को नहीं क्लियर हुआ हो तो पूछ लो, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। ये क्योंकि आना ही आना है वैक्यूटेनर। तुम लोगों का बी बैच है, हर बैच में अलग अलग रखा जाता है, एक ही नहीं रखा जाता। वैक्यूटेनर रखा होगा, you have to identify that vacutainer, whether it is red, purple, gray top vacutainer, and then write down its use. सबको क्लियर हो गया? ये देखो, ये वाली स्लाइड में खोल देती हूँ, इस पे डिटेल्स आर गिवन।
अच्छे ये सारे जो तुम्हारे क्लॉट एक्टिवेटर्स हैं या एडिटिव्स हैं, जो भी मोस्टली दे आर यूज्ड एज नॉट एज सच बट इन द फॉर्म ऑफ दे आर एसोसिएटेड विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट्स। जैसे पर्पल टॉप है तो EDTA एलोन नहीं रहता, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ EDTA इज यूज्ड। अच्छा, ये याद करने की जरूरत नहीं है कि पोटेशियम है, सोडियम है या क्या है, बस वो वैक्यूटेनर एंड इट्स यूज। ओके, सो पर्पल टॉप वैक्यूटेनर, और इतना बेसिक तो पता होना चाहिए दैट वॉट एवर द एडिटिव हैज बीन यूज्ड उसका फंक्शन क्या है। ठीक, तो पर्पल टॉप वैक्यूटेनर में EDTA है, एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दैट एडिटिव? दैट इट acts as an anticoagulant or it prevents clotting by killing calcium. कि आप लोग फ्यूल में पढ़ोगे that how calcium is involved in blood clotting. Okay, so calcium is involved in blood clotting, and what you are doing this is calcium, you are chelating the calcium by the use of EDTA. तो जो भी calcium का रोल था in blood clotting, that will be inhibited. So overall, the whole clotting process will be inhibited. Okay, उसके बाद जो है यूज में देखिए लास्ट वाले कॉलम में सेपरेशन ऑफ प्लाज्मा जहां पे लिखा है वहां पे लिखा है, और उसको फर्दर अगर यूज हो तो उसमें कंप्लीट ब्लड काउंट लिखा है ना? इज दिस स्लाइड विजिबल टू एवरीवन? Yes, ma'am. सबको दिख रहा है? Naz, is it clear or is visible? Excuse me, ma'am. Say it. मैम ग्रे वैक्यूटेनर का यूज एक बार बता दीजिए। ग्रे वैक्यूटेनर का यूज देखिए, ग्रे वैक्यूटेनर्स में ना दो एडिटिव रहते हैं। फर्स्ट वन इज EDTA, और EDTA का क्या रोल बताया था? इट एक्ट्स एज एन एंटीकोएगुलेंट। एंटीकोएगुलेंट है, इट मींस इट विल प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा, इट मींस कि हमें जो रिजल्टिंग हमारा फ्लूइड है उसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, और जब क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं तो फ्लूइड इज प्लाज्मा। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया ना EDTA का रोल। और सेकेंड एडिटिव इज फ्लोराइड। ठीक, फ्लोराइड करता है हमारा ग्लाइकोलाइसिस इनहिबिट करता है। ग्लाइकोलाइसिस इनहिबिट करता है तो क्या होता है? ग्लूकोज का कन्वर्जन इनटू पायरुवेट इज इनहिबिटेड। ग्लूकोज हमारा पायरुवेट में कन्वर्ट नहीं होगा, इट मींस ग्लूकोज एज सच जितना अमाउंट में रहे ब्लड में उतना है एग्जैक्ट अमाउंट। तो हम जो एस्टिमेशन करेंगे, जो भी मेथड होगा एस्टिमेशन का ब्लड ग्लूकोज, वो हमें एग्जैक्ट मिल जाएगा। ठीक, तो ग्रे वैक्यूटेनर इज यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ प्लाज्मा, और उसको अगर फर्दर यूज देखा जाए तो इट इज यूज्ड फॉर ब्लड ग्लूकोज एस्टिमेशन। क्लियर हो गया? किसने पूछा था ये? यस मैम, थैंक यू मैम। मरियम, इज इट क्लियर नाउ? यस मैम। ओके, किसी और को डाउट? अच्छा, ये सबको दिख रहा है ना? पर्पल टॉप वैक्यूटेनर का यूज, इट इज यूज्ड फॉर द एस्टिमेट और डिटरमिनिंग कंप्लीट ब्लड काउंट। CBC जिसे कहते हैं नॉर्मली हम डे टू डे लाइफ में सुना होगा ना, CBC करवाना। कोई भी इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले CBC करवा लेते हैं। CBC सुना है ना या नहीं सुना? समद, अब्दुल समद, सुना है CBC? अगर नहीं सुना है तो कोई इतने मसला नहीं है, आगे सारी चीजें पढ़ोगे ही। ये जो कॉरस्पॉन्डिंग टेस्ट लिखा है, जैसे पर्पल में कंप्लीट ब्लड काउंट है, रेड में लिपिड प्रोफाइल हो जाती है हमारी, या लिवर फंक्शन टेस्ट हो जाएगा, और ग्रे में ब्लड ग्लूकोज। ये भले ही भूल जाओ, लेकिन सेपरेशन ऑफ प्लाज्मा एंड सीरम ये नहीं भूलना कि किसमें सीरम आएगा और किसमें प्लाज्मा आएगा। और ग्रे वाले में एक पॉइंट और है जो मस्ट है एकदम लिखना, वो है ब्लड ग्लूकोज एस्टिमेशन। ठीक है, क्लियर हो गया ना सबको? यूज ऑफ दीज थ्री वैक्यूटेनर्स। हाँ, आई कांट हियर यू। किसने बोला? मैम एक बार और रिपीट कर दीजिए। एक बार और रिपीट कर दूं? तीनों बिस्मा? हाँ बिस्मा, तीनों वैक्यूटेनर्स। बिस्मा, अभी आपने बोला था ना बिस्मा? यस मैम।
तीनों वैक्यूटेनर्स रिपीट कर? नहीं मैम, आपने इम्पोर्टेंट बताया था ना कि कौन सा इम्पोर्टेंट है, एक बार वो बता दीजिए। अच्छा, इम्पोर्टेंट। ओके, तो देखो एग्जाम में ना आपका वैक्यूटेनर रखा होगा, कोई सा भी इन तीनों में से रखा हुआ हो सकता है। तो ये क्वेश्चन मोस्टली ये रहता है, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट एंड राइट इट्स वन यूज। ओके, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट क्या ऑब्जेक्ट क्या आपका वैक्यूटेनर है। ओके, और ब्रैकेट में जो भी कलर लगा है, पर्पल है, ग्रे है, रेड है, वो मेंशन कर दो। और फिर यूज में क्या लेना होगा, ये देखो पर्पल आ रहा है तो यूज में है सेपरेशन ऑफ प्लाज्मा और ब्रैकेट में कंप्लीट ब्लड काउंट। ये जो यूज है उसका कंप्लीट ब्लड काउंट का, और रेड में है लिपिड प्रोफाइल। ये भले ही भूल जाओ, लेकिन ये मत भूलना कि किसमें प्लाज्मा आ रहा है, किसमें सीरम आ रहा है। ठीक है, ये लेना तो मस्ट है। ठीक, और अगर ग्रे वैक्यूटेनर है इसमें अपार्ट फ्रॉम राइट सेपरेशन ऑफ प्लाज्मा, यू आल्सो हैव राइट दैट इट इज यूज्ड फॉर ब्लड ग्लूकोज एस्टिमेशन। ठीक है, क्लियर हो गया बिस्मा? मैम ये क्वेश्चन, हाँ क्या हुआ मैम? आपका रेड में लिपिड ये कैसे कह रहे हैं? ये यार ये स्टैंडर्ड वो है, लिपिड प्रोफाइल में क्या क्या आता है, कोलेस्ट्रॉल आता है, ट्राइग्लिसराइड, तो ये सारे हमारा लिपिड प्रोफाइल है तुम्हारा पूरा, ये हम सीरम में करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे टेस्ट हैं जो हम सीरम में कर सकते हैं। मैंने एक लिया है एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, तो क्लियर हो गया ना? ये आने समझ लो, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये, इस बार आया था वेरी एग्जाम में। अच्छा, तुम लोगों को एक बात बताता हूं, अगर वैक्यूटेनर जो एग्जाम तक जो ग्रेड ऑफ वैक्यूटेनर रहता है, तो देखो एक लिखा भी हुआ है वैक्यूटेनर 50% मार्क्स, तो जिसका अगर हमारे बैच में ग्रे आ गया तो लिखेंगे, लिखा हुआ दिख रहा है ग्रेड ऑफ वैक्यूटेनर सबसे ऊपर लिखा है। ठीक है, तो भूलना नहीं, वैक्यूटेनर ही लिखना है, ब्लड कलेक्शन ट्यूब या वायल नहीं लिखना है। ओके, correct or exact or more appropriate term is vacutainer for the tubes in which blood is collected. ठीक है, सबको क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ूं? Is it clear to everyone now? अगर अभी भी किसी को कुछ प्रॉब्लम लगे या कुछ कंफ्यूजन लगे तो बाद में पूछ लेना। ओके, अब चलिए, आई एम स्टार्टिंग वेरियस लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स। फर्स्ट वन इज, ये तो मिनल ने भी पढ़ाया था आप लोगों को, वेइंग बैलेंस। इट्स यूज इज वेरी इजी, दैट इट इज यूज्ड फॉर वेइंग केमिकल्स, इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद है वी हैव इंक्यूबेटर। इंक्यूबेटर का क्या यूज है? ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स है ना, अभी शायद आप लोगों को देखकर थोड़ा टफ लगे या कंफ्यूजन हो, इनके यूज में थोड़ा कंफ्यूज हो जाए, बट as you will start coming for your offline classes, तो आप लोगों को ये सारा जो भी इंस्ट्रूमेंट्स अभी मैं दिखाऊंगी उन सब का यूज क्लियर हो जाएगा। ओके, सो इंक्यूबेटर इज अ मशीन विच प्रोवाइड्स अ यूनिफॉर्म टेम्परेचर फॉर बायोकेमिकल रिएक्शन टू टेक प्लेस। अच्छा, ये इंक्यूबेटर पहले किसी ने देखा है? कभी देखा है किसी ने? किसी ने देखा इंक्यूबेटर? Has anyone of you? किसी ने देखा इंक्यूबेटर पहले? अच्छा, इंक्यूबेटर का रिजेम्बलेंस किसी और मशीन से लग रहा है क्या? इसका यूज है दैट इट प्रोवाइड्स अ यूनिफॉर्म टेम्परेचर। मोस्टली दिस यूनिफॉर्म टेम्परेचर इज 37 डिग्रीज, लेकिन इस पे देखो यहाँ पे दिख रहा होगा दैट वी हैव अ नॉब ऑन दिस इंक्यूबेटर विच इज एडजस्टेबल। तो जो भी हमें टेम्परेचर है उसको नॉब को रोटेट करो, वो टेम्परेचर आ जाएगा, तो उस यूनिफॉर्म टेम्परेचर पे हमारा ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो सेट हो जाएगा। तो जो भी टेस्ट ट्यूब्स में अभी बताया ना किसी ने कि टेस्ट ट्यूब्स आर यूज्ड फॉर कैरिंग आउट द केमिकल रिएक्शन, तो अपने टेस्ट ट्यूब्स रख दो, तो उस जो भी हमारा रिएक्शन लगा है, all the reactions are carried out at a particular temperature, है ना? तो जो भी जिसके लिए टेम्परेचर है वो मेंटेन करने के लिए हम अपने टेस्ट ट्यूब्स को इस इंक्यूबेटर पे रख देते हैं। तो क्या होता है दैट
our biochemical or simply chemical reaction takes place. अच्छा बताओ, इंक्यूबेटर किसी इंस्ट्रूमेंट से लग रहा है? कोई हाउस होल्ड? ओवन। मैम माइक्रोवेव ओवन। Microwave. गुड। ओके, वेरी गुड। ओवन जैसा लग रहा है ना? ओवन में भी हम यूनिफॉर्म टेम्परेचर जो है मेंटेन कर सकते हैं। सिमिलरली इन इंक्यूबेटर आल्सो वी कैन मेंटेन अ यूनिफॉर्म टेम्परेचर। ठीक, इसमें तो कुछ कंफ्यूजन नहीं। उसके बाद वी हैव वाटर बाथ। वाटर बाथ यूज किया है 12th में क्या? भाई बताओ, मुझे 12th किए हुए बहुत टाइम हो गया। आई एम आस्किंग। No, ma'am. नो मैम। या No, ma'am. ठीक है, कोई बात नहीं, अभी करोगे तुम लोग, आ जाओगे जब, तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स में वाटर बाथ और इंक्यूबेटर ये सब यूज होना है। ठीक है, तो वाटर बाथ का पर्पस इज ऑल्सो सेम, दैट वाटर बाथ इज ऑल्सो यूज्ड फॉर incubating samples, but the difference here is that samples are incubated in water which is maintained at a constant temperature. Water bath or incubator में both are used for incubating samples, but the difference is that in case of water bath, samples are incubated in water. नाम से ही पता चल रहा है ना, water bath। water bath है तो यहाँ पे ये दिख रहा होगा, ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो तुम्हारा वाटर बाथ का बना हुआ। ये जो इंस्ट्रूमेंट है वाटर बाथ, इसमें जो है एक क्या बोलेंगे, एक स्पेस दिख रही है, इसके अंदर जो है हमारा वाटर फिल कर लेते हैं और अपनी टेस्ट ट्यूब जो स्टैंड रहता है उसको रख देते हैं। ठीक, तो जो भी टेम्परेचर हमें चाहिए होता है वो सेट करके सैंपल्स इंक्यूबेट कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ना? इंक्यूबेटर और वाटर, अच्छा ये स्पॉटिंग में आएगा ये सब तुम लोगों के, इंक्यूबेटर और वाटर बाथ। लेकिन स्पॉटिंग में जो है ना, ऐसे पूरा का पूरा ये इंस्ट्रूमेंट नहीं रख दिया जाएगा, इमेजेस दी रखी होंगी। और वो इमेजेस जरूरी नहीं है कि जो मैंने अभी यहाँ पे स्लाइड्स पे लगाई हुई है वही हो, वो हम गूगल से कोई भी इमेज ले लेते हैं। ठीक, ऐसी इमेज नहीं रखते हैं कि जिससे थोड़ा कोई कंफ्यूजन हो, जो आसानी से आइडेंटिफाइबल होती है वही इमेज रखते हैं। ठीक, अभी क्लासेस प्रैक्टिकल में करोगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सबको क्लियर हो गया ना इंक्यूबेटर और वाटर बाथ? आगे बढ़ूं? बताओ, शुड आई प्रोसीड? यस मैम। ओके, उसके बाद क्या है हमारे पास? सेंट्रीफ्यूज है। सेंट्रीफ्यूज क्या है? यहाँ पे देखो, सेंट्रीफ्यूज इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग और सेंट्रीफ्यूगेशन और सेंट्रीफ्यूजिंग वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ अ फ्लूइड। ऐसे समझो तुम लोग, ये तुम्हारा ब्लड है, इसमें से सीरम और प्लाज्मा कैसे कलेक्ट करेंगे हम? सेंट्रीफ्यूज। इंस्ट्रूमेंट है तुम्हारा, इसमें जो ब्लू टॉप है, ब्लू कलर टॉप, उस पर ट्यूब्स रखी हुई नजर आ रही हैं। तो इसी तरह से ये जो हमारा वैक्यूटेनर था, उसको हम सिंपली अगर इस मशीन के अंदर रख देंगे तो ये सर्कुलर पोजीशन में रहता है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है हमारा, ये हमारा रोटेट होगा, रिवॉल्व होगा, और हाई स्पीड रहती है इनकी, इन 3000, 4000 और इवन 14-15,000 जी और आरपीएम। उतनी स्पीड पे जब ये हमारा रोटेट होगा तो जाहिर सी बात है कि उसकी डेंसिटी के बेसिस पे जो है, जो भी हमारा फ्लूइड है वो सेपरेट हो जाएगा। ठीक, तो अगर हमने ब्लड रखा है सेंट्रीफ्यूज के अंदर, तो हमारा जो ब्लड सेल्स हैं, आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं, ये सारे सेटल हो जाएंगे और ऊपर हमें सीरम या प्लाज्मा मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया सेंट्रीफ्यूज? that it is used for separating or centrifuging various components of a fluid। और उसके एग्जाम्पल में क्या है? सेपरेशन ऑफ ब्लड, प्लाज्मा और सीरम। भाई क्लियर? क्लियर हो गया सेंट्रीफ्यूज का यूज? मास, इज इट क्लियर? यूज ऑफ सेंट्रीफ्यूज पहचान लोगे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, भाई किसी को नींद आ रही है क्या? ब्रेक चाहिए? क्या मैं आगे बढ़ूं? ऑफलाइन क्लास
ओके, ऑफलाइन क्लास अभी 1 महीना तो ऐसे ही पढ़ो ऑनलाइन। ये समझ नहीं आ रहा है कि पढ़े कैसे। नहीं कैसे, अभी तो सिंपली तुम लोग को जो भी थ्योरी में पढ़ाया जा रहा है, वो जो मैम पढ़ा रही हैं उसको तुम या तो उनके प्रेजेंटेशन से पढ़ो, और जो टॉपिक जो भी टीचर तुम लोग को पढ़ा रहा है, जो भी बुक उन्होंने रेफर करी हुई है उस बुक से जरूर पढ़ो। और तुम लोग जैसे भी पढ़ते हो या मार्किंग करते हो बुक्स में या नोट्स बनाते हो, वो साथ के साथ बनाते चलो, क्योंकि सिलेबस हर सब्जेक्ट का फिजिक्स एंड आर्ट में बायोकेमिस्ट्री अच्छा खासा होता है। हर सब्जेक्ट में 2-2 पेपर्स होंगे, तो नोट्स अगर बनाते हो तो नोट्स साथ के साथ बनाते चलो, और अगर बुक्स में मार्क कर पढ़ते हो तो जो भी जिस तरह से पढ़ता है साथ के साथ पढ़ते चलो। और हर टॉपिक के या हर टीचर का जो भी सिलेबस रहता है वो कंप्लीट करने के बाद सेशनल होगा, और वो सेशनल के मार्क्स जोड़ते हैं फाइनल एग्जाम्स में, ठीक है? सेशनल नहीं, जो टीचर जो पढ़ा रहा है उसको पढ़ो। मैम हम्म मैम ऑनलाइन क्लासेस में तो नेटवर्क का इतना मसला होता है, कैसे पढ़ें? कैसे पढ़ें? चलो ये इतना तो एटलीस्ट सब आवाज ही नहीं आती है, 150। टीचर्स की तो आवाज ही नहीं आती है। आवाज नहीं आती तो भाई बोला करो ना मैम आवाज नहीं आ रही। मैम आज से बस सफेद क्लास से आवाज आ रही थी। हाँ, यस मैम। आवाज नहीं आती है तो टीचर से बोलते क्यों नहीं हो? मैम वो कहते हैं कि मेजोरिटी को तो आ रही है, अब आपके यहाँ प्रॉब्लम है, तो अब हम क्या करें मैम, हमारे यहाँ प्रॉब्लम है तो हम छोड़ दे। तो भाई मेजोरिटी तुम लोग क्यों बोलते हो यस मैम आवाज आ रही है जब नहीं आती है? मेजोरिटी बहुत बुरे है। मैम फर्स्ट सेशन कब है? भाई पहले सिलेबस तो कोई कंप्लीट होने दो, अभी तुम लोग क्लास 2 फेब से स्टार्ट हुई, अभी तो 1 हफ्ता हुआ है। नहीं मैम अप्रोक्सीमेटली कब तक होगा फर्स्ट सेशन? मतलब ऑफलाइन जब आ जाएंगे तो उसके बाद होगा या फिर ऑनलाइन ही होगा? और कोई कह नहीं सकते हैं, अगर ऑफलाइन स्टार्ट होने का कुछ चांसेस होंगे तो ऑफलाइन ही होगा, लेकिन अगर ये लगेगा कि ऑफलाइन होने में नहीं स्टार्ट हो रही है, ऑनलाइन ही कुछ टाइम तक होगी, तब हो सकता है ऑनलाइन हो जाए। ताकि चीटिंग करके लिख लो सब। मतलब कि 1-2 महीने की सरस्वती ठीक है, तो ऑनलाइन पेशेंस भी देखना तुम, सब चीज ऑनलाइन सीख लोगे। मैम फर्स्ट सेशन अभी 1-2 महीने के अंदर ही होगा या फिर अभी काफी टाइम है? यार हो तो जाना चाहिए 1-2 महीने के अंदर। मैम इसका मतलब अच्छे से पढ़ना शुरू करना चाहिए, लेकिन वो हाँ मोटिव भाई, अच्छा कब हुआ था तुम लोग का नीट का एंट्रेंस? मैम 13 सितंबर। 13 सितंबर, अब क्या चल रहा है? फेब, सितंबर, हाँ कब हुआ था भाई? एक ही साथ तो हुआ होगा सबका, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 5 महीने तुम लोगों को रेस्ट मिल तो गए। वही बात है ना, 5 महीने बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा, साल हो गए, मोटिवेशन ही जा चुकी है। कई ऐसा लगता साल हो गए हुए हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, किसको लग रहा है कई साल हो गए दिए हुए? उसने तो कई साल आराम कर लिया, तो अब पढ़ना शुरू कर दो। नहीं मैम, ऐसा लगता है कि हम पढ़ भी सकते हैं, मतलब ये खुद पर अब सवाल हो रहा है इतने दिन रेस्ट करने के बाद। अच्छा चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे पिकअप करो, एकदम से थोड़ी ना, एकदम से कोई भी नहीं पढ़ सकता है, धीरे धीरे पढ़ो। जैसे अभी तुम लोगों को सफिया मैम पढ़ा रही है ना, वो कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा रही है शायद, और मैम कार्बोहाइड्रेट्स ही तो पढ़ रहे हो आजकल। आज प्रोटीन शुरू वैसे हो गया, क्या? कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट हो गया मैम, आज प्रोटीन शुरू हो गया। क्या? कार्बोहाइड्रेट्स कंप्लीट हो गया, प्रोटीन स्टार्ट हो गया है, तो ठीक है, तो धीरे धीरे स्टार्ट करो पढ़ना। कौन सी बुक्स बताई? लिपिनकॉट, हार्पर और वसुदेवन बताई होगी ना। अच्छा, सीनियर से टच में हो तुम लोग कोई अपने, किसी का कोई दोस्त, कजिन, भाई बहन? सीनियर बन गए हो? कौन था ये?